रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के स्मरण के लिए 30 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा रासायनिक युद्ध पीड़ितों को याद करने के लिए इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिन्हांकित दिन को अपनाया गया है। इस दिन का उद्देश्य रासायनिक हथियारों के उपयोग को खत्म करने के प्रयासों को प्रोत्साहित करना और ऐसे युद्ध के कारण पीड़ित लोगों को याद करना है। रासायनिक हथियारों के उपयोग को सीमित करने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौता 1675 में हुआ था। फ्रांस और जर्मनी ने जहरीली गोलियों के उपयोग पर रोक लगाने के लिए एक समझौता किया था। इस समझौते पर स्टारबर्ग में हस्ताक्षर किए गए थे। 1874 में युद्ध के कानून और सीमा शुल्क पर ब्रुसेल्स कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसने जहर या जहरीले हथियारों के उपयोग पर रोक लगा दी। हालांकि अनावश्यक पीड़ा पैदा करने के लिए हथियारों, वृक्षों या सामग्रियों के उपयोग पर सहमति होने के बावजूद यह लागू नहीं हुआ। हेग कन्वेंशन 1899 प्रोजेक्टाइल के उपयोग से परहेज करने की घोषणा की, जिसका एकमात्र उद्देश्य दम घुटने वाली या हानिकारक गैसों का प्रसार या जहरीले हथियार था। संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक वेबसाइट ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रासायनिक हथियारों के उपयोग सामूहिक विनाश के हथियार के रूप में किया गया। परिणाम स्वरूप 1 लाख से ज्यादा मौतें हुई और 10 लाख लोग हताहत हुए, जबकि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान रासायनिक हथियारों का उपयोग नहीं किया गया था। युद्ध के बाद ही कई देशों को धीरे धीरे यह एहसास हुआ कि उनके शस्त्रागार में रासायनिक हथियारों का उनके द्वारा उत्पन्न खतरे की तुलना में अधिक मूल्य नहीं है। इसने देशों को व्यापक प्रतिबंध की आशा के लिए प्रेरित किया। रासायनिक हथियार सम्मेलन 1993 में अपनाया गया था। यह 29 अप्रैल 1997 को लागू हुआ। 2005 में संयुक्त राष्ट्र ने 30 नवंबर को रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस के रूप में घोषित किया गया और तब से रासायनिक युद्धों के सभी पीड़ितों के स्मरण के लिए 30 नवंबर का दिन निर्धारित किया गया है। इस दिन लोगों के मध्य रासायनिक हथियारों के उपयोग को लेकर होने वाले नुकसान की जानकारी दी जाती है और लोगों को समझाया जाता है कि यह कितना हानिकारक है मानव जाति के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता से रिश्ता।